हेल्थ हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम तब तक इसको रियलाइज नहीं करते जब तक हम इसको खो नहीं देते। स्टोन एज के दौरान ह्यूमन बीइंग्स का एवरेज लाइफ स्पैन 20 ईयर्स तक होता था। आज की जनरेशन की एवरेज लाइफ स्पैन 70 ईयर्स तक पहुंच जाती है, कभी कभार इससे भी ज्यादा। हम अपनी एज से कुछ ज्यादा जीते, जो कि अच्छा है, लेकिन हम अपनी लाइफ की लार्जर पार्ट बीमारी में जीते हैं। ओल्ड होना हमारे लिए दर्द का कारण बनता है, इसलिए साइंटिस्ट लाइफ स्पैन से ध्यान हटाकर हेल्थ स्पैन पर ध्यान लगा रहे हैं, जिसमें हम डिजीज फ्री होते हैं। ऐसा करने के लिए हमें ऑलमोस्ट सभी बॉडीली डिफेक्ट्स के रूट कॉज पर ध्यान देना होगा जो हमें ओल्ड करती है। So on today's episode of Top of Wow Facts, let's find out if you can beat aging and never get old. Aging is inevitable. ह्यूमन बॉडी पर टाइम का प्रभाव पड़ता है। इसका इम्पैक्ट मल्टीपल लेवल्स पर देखने को मिलता है, जैसे सेल्यूलर एजिंग, हार्मोनल एजिंग, एक्यूमुलेटेड डैमेज और मेटाबॉलिक एजिंग। साइंस ऑफ एजिंग ने पिछले कई सालों में काफी तरक्की की है। फ्यूचर में ह्यूमन ट्रायल्स के साथ एजिंग के प्रोसेस को धीमा करने और हमारी हेल्थ स्पैन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दैट माइट जस्ट बेनिफिट हु आर अलाइव राइट नाउ। सेनेसेंट सेल्स। हमारे बॉडी सेल्स की भी एक्सपिरेशन डेट होती है। जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तब वो पिछले वाले सेल्स के क्रोमोसोम्स को कॉपी कर लेता है। इस तरह से काम करने पर वो डीएनए के कुछ पार्ट्स को लूज कर सकते हैं। ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, इसलिए खुद को बचाने के लिए हमारे पास डीएनए के लंबे सेगमेंट्स हैं जो टेलोमियर्स कहलाते हैं। ये शूलेस के एंड्स में हार्ट बीट्स की तरह काम करते हैं, लेकिन वे हर सेल डिवीजन के साथ श्रिंक होते हैं। कुछ सेल्स में कई डिविजन्स के बाद टेलोमियर्स चले जाते हैं और सेल्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिन्हें सेनेसेंट सेल्स भी कहते हैं। आप जितने ओल्डर होते हैं ये आपके अंदर रह जाते हैं। ये अपने आसपास के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं और बुढ़ापे में कई सारे डिजीजेस जैसे डायबिटीज और किडनी फेलियर का कारण बन जाते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर आप उनको खत्म कर पाए? साइंटिस्ट ने माइस को जेनेटिकली इंजीनियर किया ताकि वो खुद की सेनेसेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। बिना सेनेसेंट सेल्स के ओल्ड माइस ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़े। उसके हार्ट और किडनी ज्यादा अच्छे से काम कर रहे थे और साथ ही उन्हें कैंसर का खतरा भी कम था। ओवरऑल ये माइस बाकियों के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 30% ज्यादा जिए विद बेटर हेल्थ देन द अदर्स। क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में जेनेटिकली सभी सेल्स डेवलप नहीं कर पाते, हमें सेनेसेंट सेल से बचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बिना किसी और सेल्स को चोट पहुंचाए हम सेनेसेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? बहुत से सेल्स डैमेज होने पर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन सेनेसेंट सेल्स ऐसा नहीं करते। एक ऐसा प्रोटीन अंडर प्रोड्यूस करता है जो उन्हें बताता है कि अब उनके जीने का समय खत्म हो चुका है। लेट 2016 की एक स्टडी में यह पता चला कि माइस के अंदर इस प्रोटीन को इंजेक्ट किया गया था। इस इंजेक्शन ने 80% सेनेसेंट सेल्स को बिना किसी और सेल को हार्म किए खत्म कर दिया था। वो माइस और हेल्दियर हो गया था, साथ ही उसके झड़े हुए बाल भी वापस आ गए थे। इसका रिजल्ट यह हुआ कि बहुत सारी कंपनी इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं और जल्द ही इसके ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं। सेल्स लाखों करोड़ों पार्ट से बने होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, मैसेजेस और रिएक्शंस कराने वाले कैटलिस्ट होते हैं। इन सभी को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय, क्लीन और रिबिल्ड होने की जरूरत होती है। हमारी एज के साथ ये प्रोसेस लेस इफेक्टिव और स्लो हो जाते हैं। पार्ट्स खराब हो जाते हैं और रिपेयर भी नहीं हो पाते। कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स उतनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस नहीं होते जितने की हमको जरूरत होती है। इनमें से एक NAD+ भी होता है, जो कि हमें खुद की केयर करने के लिए कहता है। 50 की एज में हमारे पास NAD+ 20 की एज के हाफ ही रहती है। इनकी कमी से अल्जाइमर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। अब क्योंकि NAD+ सेल्स में एंटर नहीं कर पाते, हम इनको पिल्स में नहीं ले सकते। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डिस्कवर किए हैं जो सेल्स में एंटर करके खुद को NAD+ में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2016 में माइस पर कई रिसर्च करने से पता चला कि उनके स्किन, ब्रेन और मसल के स्टेम सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को सक्सेसफुली बूस्ट किया गया।
वह माइस रिजुविनेट हुए, इनके डीएनए रिपेयर करने की एबिलिटी बढ़ गई थी और लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हुआ। इसमें नासा का भी इंटरेस्ट है। नासा मार्स मिशंस पर कॉस्मिक रेडिएशन से होने वाले एस्ट्रोनॉट्स के डीएनए के नुकसान को कम करने के लिए रास्ता खोज रहे थे। कई ह्यूमन ट्रायल्स प्लान कर दिए गए हैं और हमें जल्द ही पता चलेगा कि ये हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन को बढ़ावा देती है या नहीं। लेकिन NAD+ बहुत सीरियस मैटर है और एंटी एजिंग की फर्स्ट पिल भी बन सकती है। स्टेम सेल्स बॉडी की ब्लूप्रिंट की तरह है। ये बॉडी में डिफरेंट एरियाज में रहती है और फ्रेश यंग सेल्स के एक स्टेडी फ्लो प्रोड्यूस करने के लिए खुद को कॉपी करते हैं। लेकिन वे एज के साथ कम हो जाते हैं और इस वजह से हमारा बॉडी भी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। साइंटिस्ट ने माइस में देखा कि जैसे जैसे उनके ब्रेन में स्टेम सेल्स कम होते गए, वे बीमार होने शुरू हो गए। तो उन्होंने बेबी माइस से स्टेम सेल्स निकाले और इंजेक्शंस के थ्रू डायरेक्टली मिडिल एज माइस के ब्रेन में डाले, स्पेशली हाइपोथैलेमस, जो कि पॉलिप होता है और बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में काम आता है। फ्रेश स्टेम सेल्स माइक्रो RNA सीक्रेट करके पुराने ब्रेन सेल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके उन्हें रीइन्विगोरेट करता है। आफ्टर 4 years नॉर्मल माइस के कंपैरिजन में उनके ब्रेन और मसल्स ने बेहतर काम किया और वे 10% ज्यादा जिए। एक और स्टडी में माइस के हार्ट से स्टेम सेल्स लेकर ओल्ड माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि ओल्ड माइस के हार्ट फंक्शंस बेहतर काम करने लगे, वे 20% ज्यादा एक्टिव हो गए और कुछ अजीब तरह से उनके हेयर्स भी रीग्रो होने लगे। यह सब हमें यह बताता है कि एजिंग को रोकने के लिए कोई मैजिक पिल नहीं है। ये टेक्निक कई थेरेपीज की रिक्वायरमेंट करती है। हम जंग को दूर करने के लिए सेनेसेंट सेल्स को मार सकते हैं। बाय यूजिंग पिल्स हम सेल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं और गैप को फिल करने के लिए हम स्टेम सेल्स दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें सक्सेस पा ही लेंगे। आफ्टर ऑल, ये सभी स्टडीज अभी सिर्फ माइस पर ही हुई है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ह्यूमन पर भी उसी तरह से काम करेगी। टू लर्न हाउ वी कैन मॉडिफाई आवर हेल्थ स्पैन, वी नीड ह्यूमन ट्रायल्स। ये एक बहुत बड़े रिसर्च का छोटा सा पार्ट है और हमने सिर्फ अभी एक ही एस्पेक्ट को डेवलप किया है। आशा करते हैं इन द कमिंग फ्यू इयर्स हम एजिंग के इस लाइफ लॉन्ग मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। That's all for now. I'll see you in the next video. Till then, keep learning. If you enjoyed this video, remember to like, share and subscribe. Stay tuned for more exciting content.